Good morning, students. Class 3rd, subject English, date 2/12/2020, lesson 7, lesson name The Famous Blazer. ओके बेटा, कल मैंने आपको ये चैप्टर आधा रीड कराया था, जो रह गया था वो मैं आपको आज रीड कराऊंगी. ओके, नाउ विल वी रीड. द प्लेटफॉर्म वाज डेजर्ट. प्लेटफॉर्म पर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहुंचे थे तो वहाँ पर कोई नहीं था. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉस्ट हिज रोल quilt in the crook of his arm and walked to the station master's office. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो बिस्तर थे उन्होंने उनको रोल किया, मोड़ा और अपनी भुजा पर रख अपने आर्म में भुजा में लगाकर चल दिए स्टेशन मास्टर की ऑफिस की तरफ. नेक्स्ट, with great politeness, he asked the station master, "Could I make a telephone call? It's an important matter." उन्होंने बहुत नम्रता के साथ स्टेशन मास्टर से पूछा, क्या मैं आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकता हूँ? तो यह मेरा बहुत महत्वपूर्ण मैटर है, मतलब मेरा बहुत महत्वपूर्ण काम है, ज़रूरी काम है, उसके लिए मैं आपके फ़ोन से कॉल कर सकता हूँ क्या? तो द स्टेशन मास्टर गेज्ड एट हिम फॉर ए वाइल. ही थॉट द मैन इन फ्रंट ऑफ हिज वॉज ए मेयर ब्लेजर. स्टेशन मास्टर ने उनकी तरफ घूरते हुए देखते हुए कहा और देखने लगा और कहा उनके सामने देखते हुए कि आप अपने आप को क्या समझते हो? आप तो एक साधारण गांव वाले हो. Want to make a call? Who do you think you are? यानी कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरे से कॉल करने के लिए कहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वांटेड टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं अपना जब तक उसको परिचय देने वाले थे, उन्होंने तय कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस. तो उसने कहा, स्टेशन मास्टर ने, बिफोर ही कुड फिनिश, उनका ये शब्द खत्म होने से पहले ही उसने बोला, द स्टेशन मास्टर इंटरप्टेड, नो नो, राजेंद्र प्रसाद इज नॉट गोइंग टू बी हियर टू नाइट, यू मे गो नाउ. नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतनी रात में यहाँ नहीं आ सकते, तुम यहाँ से जाओ. तो उन्होंने, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था उसको स्टेशन मास्टर ने एक नॉर्मल आदमी समझा था. तो उन्होंने जब स्टेशन मास्टर से उसके फ़ोन से कॉल करने के लिए कहा, तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरे से फ़ोन मांगा और कॉल करने के लिए कहा. तो इतनी बात उनमें हुई. उसके बाद क्या होता है, ही डिड नॉट एलो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टू मेक हिज कॉल. तो मतलब उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉल करने की अनुमति नहीं दी. डॉक्टर प्रसाद वाज सो शाई दैट ही कुड नॉट टेल द स्टेशन मास्टर दैट ही वाज स्पीकिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिमसेल्फ. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही शर्मिले स्वभाव के थे, तो स्टेशन मास्टर से उन्होंने कुछ नहीं कह सके और उन्होंने स्वयं को वहाँ पर नहीं बताया कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ, क्योंकि वो एक उनका नेचर ही अलग था, वो अलग स्वभाव के थे. नेक्स्ट देखते हैं. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज वन ऑफ द मेन लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल. यानी कि ये जो व्यवहार था वो तो उनकी नम्रता का था, उसके बाद उनका कैसा व्यवहार था इसके बारे में हम बात करते हैं ना. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक मेन लीडर थे. हमारा भारत स्वतंत्र होने से पहले उन्होंने एक संघर्ष किया था हमारे भारत के लिए. इन 1942 ही पार्टिसिपेट इन द क्वाइट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स ऑफ आवर कंट्री. यानी कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट मीन्स भारत छोड़ो आंदोलन. यानी कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसमें उन्होंने वो आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था? हमारे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुआ था. तो
उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था बाकायदा। द ब्रिटिश अरेस्टेड हिम एंड पुट हिम इन प्रिजन फॉर 3 ईयर्स, और ब्रिटिश सरकार ने उनको 3 साल के लिए जेल में अरेस्ट कर दिया था। वाइल इन जेल ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी विच हैज़ 900 पेजेस लॉन्ग। जब वे जेल में गए तो उन्होंने 900 पेज यानी कि 900 पेज की अपनी एक ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा लिखी, अपनी जीवनी लिखी, यानी कि उनके साथ क्या क्या हुआ था और वो कैसे कैसे रहे थे। यहाँ पर पहले उनकी नम्रता की बात बताई गई थी, फिर उनके स्ट्रगल की बात बताई गई है इस चैप्टर में। ओके बेटा, नेक्स्ट है इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1947 ऑन यानी कि इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1947, यानी कि भारत जो है वो आपका 1947 में ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र हुआ था। ऑन 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और यानी कि 1947 में हमारा भारत ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को एक संविधान लागू हुआ था, और उसमें हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे भारत के प्रथम प्रेसिडेंट यानी कि पहले राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट, ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट फॉर 12 ईयर्स, यानी कि उन्होंने हमारे भारत के लिए 12 साल काम किया था उस प्रेसिडेंट की पदवी पर। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट ऑनर इन 1962। उनको भारत रत्न जो भारत का हाईएस्ट ऑनर यानी कि सबसे ऊंचा सम्मानित पद जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1962 में। हिज लाइफ टीचेस अस द वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी। उनका जो जीवन था, उनकी जो सिंप्लिसिटी थी, उनकी जो वैल्यू थी वो बहुत ही साधारण व्यक्ति जैसी थी, यानी कि उनको घमंड नहीं था, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो नम्रता के साथ रहे थे, अच्छे थे। पहले उनका इस चैप्टर में हमें नम्रता के बारे में बताया गया, फिर उनके स्ट्रगल के बारे में बताया गया। तो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ोगे और इसे रीड करोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा और पढ़ने में भी आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। ओके बेटा।